आजानुलम्बितम्बुजौ कनकवदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि समय के साथ थोड़ा सा महाप्रभु ने अब अपने भाइयावेश में आकर अपने जो भीतर के भाव हैं उनका थोड़ा छुपाना शुरू किया लोगों के आगे, और बहिर्मुख जीवों के आगे तो बिल्कुल अपने भाव का संवरण कर लेते थे। तो धीरे धीरे महाप्रभु जब गया से आए थे तो एकदम अपने भावों को संभाल नहीं पा रहे थे। अब वही महाप्रभु धीरे धीरे अपने भावों का कुछ संवरण करने लगे, परंतु जब वो घर पे रहते तो उनकी बिल्कुल जो अवस्था है वो एक विरहस्पद ही रहती, वो हर समय विरह में रहते। और माता ये देख के अति चिंतित रहती। जो सची माता थी वो बहुत चिंता में रहती थी हर समय, और वो अपने पुत्र के मंगल के लिए कभी गंगा की पूजा करती, विष्णु की आराधना करती, और अलग अलग इत्यादि बताया गया पाठ और सहस्त्र नाम आदि का जाप करती, ताकि किसी प्रकार से उनका पुत्र जो है वो ठीक हो जाए। माता को ऐसे लगता है जैसे ये अस्वस्थ हो गया है पहले से जो मेरा पुत्र है, और इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना भी करती हैं कि आपने मेरे पति को भी ले लिया, आपने मेरी एक संतान ले ली, अब किसी तरीके से मेरे पे कृपा करो, बस एक ये पुत्र ही मेरे पास रह गया है, मेरा पुत्र, मेरे पुत्र वधू ये ठीक रहे। मेरी एक पुत्र वधू भी पहले चली गई, तो बस आप ये कृपा करो भगवान की ये ठीक रहें। तो भगवान महाप्रभु जब ये देखते तो महाप्रभु को बड़ा दुख होता जब जब वो भाइयावेश में आते कि मेरी माता इतना दुखी क्यों रहती है। तो इसके लिए वो भी चिंतित होने लगे कि मेरी माता मुझे देख के इतनी चिंतित होती है, मुझे देख के इतना परेशान रहती है, क्योंकि महाप्रभु तो अब भक्तावेश में है, कृष्णावेश में है, कभी राधा आवेश में है। तो जब आवेश में है तब तो कुछ पता नहीं चलता, पर जब भाइयावेश में आते तो थोड़ा चिंतित होते, और उनकी चिंता तो रहती, पर वो अपने आप को, अपने भावों का कई बारी घर पे रहते हुए या हर समय तो संवरण नहीं कर पाते थे। जो उनके भीतर भाव आते थे, जो लीला आ रही है, जो विरह उनको उत्पन्न हो रहा है, उसका हर समय तो उसको नहीं रोक सकते। तो उनको इस बात की बड़ी चिंता होती कि किस प्रकार मेरी माता की चिंता का विनाश किया जाए और माता का भी मंगल हो, इस प्रकार से क्या लीला की जाए, क्या किया जाए। खैर, तो रात को महाप्रभु सोते नहीं, और कभी जब उठते तो उठते ही कोथा कृष्ण कह के जिस प्रकार से वो घर पे चिल्लाते, और जितने भी उनके घर में विष्णु प्रिया और माता इत्यादि जो भी आते वो सब उनको देख के उस समय उनके जो भीतर के भाव हैं उनको ना समझ के बड़े चिंतित होते। अब लेकिन एक थोड़ी सी रूटीन बनी कि जैसे जब गंगादास जी ने बोला, हालांकि ये ज़्यादा दिन नहीं चली, बस एक दिन हमने पिछली बारी चर्चा करी कि महाप्रभु ने जाके फिर बोला कि कौन मेरे जो मैं व्यक्त करूंगा अपने भावों को, जिन तत्वों की स्थापना करूंगा उनका कौन खंडन करेगा। इस प्रकार से महाप्रभु ने लीला करी। तो अगले दिन महाप्रभु फिर सुबह उठे, फिर जिस प्रकार से उनका काल क्रिया होती कि सुबह उठे और गंगा स्नान किया, तुलसी आराधना करी और बच्चों को पढ़ाने के लिए गए। तो अब जब वो फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए गए तो बोलते उस समय तो ठीक थे, भाइयावेश में बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले जाते थे निमाई पंडित, ऐसे ही पढ़ाने गए। पर जैसे ही पढ़ाने लगे तो बच्चों ने हरि बोल कह के किताब खोली और आरंभ किया। तो जैसे खोलते थे तो बस हरि बोलते थे, हरि।
तो जैसे ही हरि बोला, बोले हरि बोलते ही अब उनके शरीर में फिर हरि सुनते ही कंपन शुरू हो गई, और उनके बाहर का जो आवेश था, जो बाह्य भाव था, वो धीरे धीरे जाने लगा, और फिर वो भीतरी आवेश में आ गए, और भीतरी आवेश में आके वो सबको भजन के बारे में अब बताने लगे। अब जो आवेश है वो अपने आस्वादन का नहीं है। अब महाप्रभु के अंदर जो आवेश भी आता ना, क्योंकि हर समय उनके मन में यही चिंतन रहता कि किस प्रकार इनका कल्याण हो। ये लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं खराब हो गया, या मुझे कोई व्याधि आ गई है, तो किस प्रकार से इनका चिंतन भी ठीक हो, क्योंकि वो भक्ति में बिल्कुल है ही नहीं। इसीलिए तो एक भक्त के भाव को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे, और जो भक्ति कर रहा है वो उनको व्यक्ति बीमार दिखाई दे रहा है। तो उनको बाह्यावेश में एक चिंता होती किस प्रकार इनका कल्याण हो। तो अब महाप्रभु जब हरि हरि करते तो उनके भावों से वही निकलता जिसका चिंतन उनके भीतर चल रहा था। तो उनको वो समझाने लगते कि देखो, भजन के अतिरिक्त कुछ और करना, कुछ और क्रियाओं में लगना, ये शास्त्र के मर्म को ठीक से समझना नहीं है। आप लोगों ने आज तक जितनी व्याकरण पढ़ी, जितना भी ज्ञान अर्जित किया, वो सब इसलिए है कि एक समय पे हम ठीक से शास्त्रों को समझ सके। ये सारी पढ़ाई इसीलिए है। और अगर आपने वो पढ़ के शास्त्र ही नहीं पढ़े तो वो सारी पढ़ाई खराब हो गई। और अगर आपने शास्त्र पढ़े और कृष्ण भक्ति नहीं करी तो फिर वो शास्त्र बोलते महाप्रभु कि जो व्यक्ति शास्त्र तो पढ़ता है पर उन शास्त्रों को समझता नहीं है, उन शास्त्रों से हरि नाम का महत्व समझा नहीं, भगवान को जाना नहीं, भगवान की भक्ति किए नहीं, तो वो मानो ऐसा है जैसे गधा अपने शरीर पे बोझा ढोता है। तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने बेकार में शास्त्रों के ज्ञान का और शास्त्रों का इतना बोझा ढोया, क्योंकि जो उससे समझने का था वो तो उसने समझा ही नहीं। महाप्रभु बड़े बड़े तरीकों से बच्चों को समझाने लगे, आवेश में, बिल्कुल आवेश में है अभी, भक्तावेश में। अब जो उनके अंदर आवेश है ये कृष्णावेश या राधावेश नहीं, अब जो उनके भीतर आवेश है ये भक्तावेश है। तो भक्तों के तरह मानो वो उनको समझाने लगे कि आप ये सब जो आपने आज तक पढ़ा, अब इसका कल्याण तभी होगा, ये सार्थक आपका ज्ञान तभी होगा जब आप शास्त्र पढ़ना शुरू करोगे और भगवान के भजन को समझना शुरू करोगे। आप ये देखो ना, भगवान जो हैं वो कितने कृपालु हैं। पूतना उन्हें मारने आई, ये महाप्रभु अपने बच्चों को, जो उनके विद्यार्थी हैं, जो उनको समझा रहे हैं कि देखो, पूतना भगवान को मारने आई, भगवान श्री कृष्ण का वध करने आई, पर जो पूतना भगवान कृष्ण का वध करने आई उसी पूतना को वो अपनी माता की गति देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा वो चाहे किसी भी इंटेंशन से आई हो पर मैंने उनके दुग्ध का पान किया है इसलिए वो मेरी माता है। ऐसे भगवान जो अगासुर इत्यादि को मारने के बाद भी उनकी मुक्ति करा देते हैं, ऐसे भगवान का नाम कोई क्यों नहीं लेता? परेशान है महाप्रभु, उनको समझा रहे भाई क्यों भगवान का नाम नहीं लेते? जो भगवान को मारना चाहता है उसका भी भगवान कल्याण करें, केवल कल्याण नहीं करें, उसको अपनी माता तक की गति दे देते हैं, और ऐसे परम कृपालु भगवान का भी हम भजन नहीं करते। तो क्या कर रहे हैं हम, क्या समझे हैं अभी तक? श्री कृष्ण के नाम से ये पूरा जगत पवित्र हो जाता है, पूरा जगत सुखमय हो जाता है, और वही जीव दुखी होते हुए भी भगवान के नाम का सहारा नहीं लेता। क्या चाहता है जीव? तुम लोग क्यों इस बात को नहीं समझते? अरे किसी भी प्रकार का जगत में कोई भी दुख हो, यदि भगवान कृष्ण का नाम लिया जाए तो वो दुख खत्म हो जाता है। कितना तो सरल है इस बात को समझना। जे चरण सेविते लक्ष्मीर अभिलाष, जे चरण सेविया शंकर शुद्ध दास। कौन से भगवान की आराधना करने को हम कह रहे हैं? जिनके चरण स्वयं लक्ष्मी दबाने की, जिनके चरणों की सेवा करने की अभिलाषा स्वयं लक्ष्मी रखती है। लक्ष्मी नारायण के चरण की सेवा तो करती है, पर लक्ष्मी कृष्ण के चरण सेवा करने की केवल अभिलाषा ही रखती है, पर आ नहीं पाती। ये हम आगे कभी चर्चा करेंगे। लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं हुआ वृंदावन में, क्योंकि वो लक्ष्मी के अहम में है, और लक्ष्मी अपने आप को गोपियों के अंतर्गत नहीं समझ पाती। वो गोपियों की दासी नहीं बन पाती, गोपियों के अंतर्गत होके सेवा नहीं कर सकती, उनके अंडर जाके सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि उनको लगता है मैं लक्ष्मी हूं। तो लक्ष्मी भी जब अपने इस भाव में रहती हैं तो वृंदावन में प्रवेश नहीं है। तो इसीलिए बोला जे चरण सेविते लक्ष्मीर अभिलाष। करती नहीं है सेवा लक्ष्मी,
अभिलाषा करती हैं, वो कर नहीं पाती। ऐसे कृष्ण के चरणों की सेवा क्यों नहीं करते हम? जे चरण सेविय शंकर शुद्ध दास, जिन चरणों के सेवक स्वयं भगवान शिव हैं, शंकर, वो सदा उनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। जे चरण हईते जानवी प्रकाश, जिनके चरणों से, जानवी यानी माता गंगा, जिनके चरणों से गंगा निकली है। हीन पाद पद में भाई सबे हई दास, इन चरण कमलों के आप सभी दास बनो, इन चरण कमलों को पूजो। यही हमारे पूजे के मेन ऑब्जेक्ट है, हमें इन्हीं की सेवा करनी है, इन्हीं श्री कृष्ण को पूजना है। वेखीकार शक्ति आछे एई नवद्वीपे, खंडुक व्याख्या आमार समीपे। अब महाप्रभु बोल रहे हैं, इनकी जो मैं व्याख्या के तत्व मैं स्थापित कर रहा हूं, वेखीकार शक्ति आछे एई नवद्वीपे, इस पूरे नवद्वीप में खंडुक व्याख्या आमार समीपे, कोई मेरे पास आके इन व्याख्या का खंडन करके दिखा दे जो बात मैं बोल रहा हूं। कोई ये कह के दिखा दे कि कृष्ण परम दयालु नहीं है, कोई ये कह के दिखा दे कि कृष्ण ही परम चरम हमारी साधना के मेन आराध्य, हमारे मुख्य आराध्य कृष्ण नहीं है, ये कोई कह के दिखा दे, कोई इसका खंडन करके दिखा दे। इस प्रकार से महाप्रभु फिर अब एक आवेश में आ गए, और जैसे ही अब इस आवेश में आए तो वो आवेश उनका फिर धीरे 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 भाई आवेश आया, वो अंतर ध्यान हुआ। अब जब अंतर ध्यान हुआ तो महाप्रभु ने विद्यार्थियों से फिर बड़े सरल भाव से पूछा, जैसे थोड़ा एम्बेरस हो जाते थे ना कि एकदम से इतनी तेज तेज सारी व्याख्या करने लगे कि कौन मेरा खंडन कर सकता है, क्यों हम कृष्ण को नहीं पूछते, कृष्ण ही तो परम भगवान है। जब इस प्रकार से बोलते तो फिर जब भाई आवेश आता तो बड़े सरलता से बोलते, आज मैंने जो सूत्रों की व्याख्या करी उसमें कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने, आप सब समझ गए ना जो मैंने, अब बड़ी सरलता से बोलते, आप सब समझ गए ना जो मैंने आपको समझाया, आपकी समझ आई ना? तो विद्यार्थी बोलते, गुरुजी हमें तो कुछ समझ नहीं आई, हे निमाई पंडित आपने जो बोला हमें कुछ समझ नहीं आई। आप एक एक शब्द में हर जगह हर समय हर वक्त केवल कृष्ण भक्ति का ही बखान कर रहे थे। अब क्योंकि उनके भीतर भक्ति है नहीं और आज से पहले कभी ऐसे सुना नहीं, अब वो पढ़ने तो स्कूल में किताबें गए हैं, आप समझ गए, व्याकरण इत्यादि ये सब पढ़ने गए हैं। अब उस स्कूल में अगर केवल यही बताया जाए कि भाई कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्ण को ही पूजो, कृष्ण को ही भजो, यही हमारी सारी विद्या का मेन फल है कि हमें कृष्ण की आराधना करनी है, जब ये बताया जाए तो वो बच्चे बोलते भाई हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, आप तो हर वक्त बस यही कह रहे थे कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का भजन करो। आपकी इस व्याख्या को समझने का कौन पात्र है भला? हम तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। महाप्रभु बोलता अच्छा चलो 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 अभी छोड़ो, कभी फिर आपको समझाऊंगा। और इस प्रकार बोल के अपने भावों को जैसे छुपाते हुए, क्योंकि ये अभी वो चाह नहीं रहे हैं कि मैं इस प्रकार से इनको इतना स्ट्रिक्टली सबको बोलूं कि आप ये करो, लेकिन उनके भीतर यही भाव अब निकल रहे हैं, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर आ रहा है। तो महाप्रभु ने कहा अच्छा चलो चलो आप छोड़ो, अभी चलो गंगा स्नान के लिए चलते हैं। तो बोलते अब जब वो गंगा स्नान के लिए जाते तो ऐसा मानो प्रतीत होता कि गंगा भी उनका आलिंगन करना चाहती है, चारों ओर से गंगा उनकी तरफ लिपटती और जोर जोर से गंगा में लहरें आने लगती। जैसे ही महाप्रभु प्रवेश करते तो गंगा में भी जोर जोर की लहरें आने लगती और वो गंगा महाप्रभु से जैसे आलिंगन करने को होती अपने चारों ओर से। और ऐसा प्रतीत होता अपने जब वो शिष्यों के साथ चलते कि जैसे चंद्रमा सितारों के साथ चल रहा है, कि बहुत सारे सितारे और बीच में एक चंद्रमा चल रहा है। कईयों ने तो ऐसे भी उपमा करी कि महाप्रभु जब चलते थे तो लोग एक बार जैसे ऐसे देखा फिर दोबारा ऐसे देखते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि कोई सोने का पहाड़ चल के जा रहा हो, जैसे इतने बड़े व्यक्ति ऐसे यूं चल रहे हैं और इतने सारे, तो ऐसा लगता था कोई सोने का ही कोई पहाड़ चल के जा रहा है। तो बड़े उनके सौंदर्य को एक तो सौंदर्य और एक भीतर से अब भक्ति का लावण्य फूट फूट के निकलता उनके अंदर से। तो उनके सौंदर्य की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई कि किस प्रकार से वो निकलते और सब लोग हैरान हो जाते। आधे लोग तो उनके सौंदर्य को, उनके प्रकाश को देख के ही ऐसे हो जाते। आगे जाके हम लोग देखेंगे जब उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती इत्यादि इतने बड़े बड़े जो व्यक्ति थे जो भगवान के निराकार स्वरूप को मानते थे, साकार स्वरूप को नहीं मानते थे, वो भी अंत में इतना महाप्रभु को बुरा भला बोलने के बाद जब महाप्रभु को देखा तो केवल देखने मात्र से ही बोलते उनका 50% ज्ञान तो लुप्त हो गया और वो मान गए कि जो भी ये कहेंगे ये सही कहेंगे। और प्रकाशानंद सरस्वती, मतलब आगे आप सुनोगे, प्रकाशानंद सरस्वती ऐसे थे कि जगत गुरु,
और वो इतना बोलते थे कि क्या है, छोटा सा बच्चा है, यहाँ नाचता गाता फिरता है, इसको तो पता भी नहीं है सन्यासी कैसे होने चाहिए, ये महाप्रभु के सन्यास के बाद। और जब महाप्रभु को देखा तो बस देख के उनके प्रकाश से ही लोभान्वित हो गया कि क्या क्या व्यक्ति, ये जो बोलेंगे ये सही होगा, ऐसा प्रतीत होता था। तो ऐसे महाप्रभु जब चलते तो उनको देख के ही लोगों को बड़ा आनंद होता। और अब उनकी बातें लेकिन बिल्कुल अलग हो गई। जो पहले बातें थी वो बातें अब नहीं रही, अब बिल्कुल अलग उनका स्वभाव हो गया। तो अब फिर ये सब करके महाप्रभु घर आए। जब घर आए माता ने खाना परोसा, बड़े सुंदर विवरण किया जैसे माता उनको खाना देती थी, तुलसी दल उसमें रख के। और भगवान हमेशा, अभी भगवान को जब ऐसा प्रसाद मिलता तो महाप्रभु खुद अब इसको पहले भगवान को ऑफर करते और फिर ऑफर करके प्रसाद ही खाते। इस प्रकार से इसमें ऐसे भी बताया गया कि देखो, आपनी आचरणी भक्ति सिखाई नु सभाए। अपने आचरण से महाप्रभु सिखा रहे हैं भक्ति को। हालांकि पहले भी भोग लगता होगा जो पहले लगता था, लेकिन अभी इस समय महाप्रभु एक अलग भाव में, अलग अपने आप से भगवान को भोग लगा के पाते। कई लोगों ने इसमें ऐसी विवेचना भी करी कि भाई महाप्रभु क्यों भोग लगा रहे हैं। ठीक है, हमें भोग लगा के पाना चाहिए, ये महाप्रभु को हमें शिक्षा देनी चाहिए, पर महाप्रभु किसको भोग लगा रहे हैं, वो तो खुद ही भगवान है। तो बोलते ऐसा नहीं है, वो महाप्रभु ऐसे समय में कितनी बारी राधा भाव में चले जाते थे। और जब राधा भाव में होते थे तो राधा जिस प्रकार केवल कृष्ण प्रसाद ही पाती हैं, तो ऐसे वो पहले कृष्ण को पवाते। और अंतर्गूढ़ लीला में जाओगे तो कृष्ण भी केवल राधा प्रसाद ही पाते हैं, वो पहले उनको पवाते हैं फिर वो खुद पवाते। तो लीला रूप से ऐसा करते ही वो कि जब भी वो लेते तो पहले प्रसाद को ऑफर करते और फिर भोग लगा के खाते। अब जब आज माता बैठी तो माता बड़ी फिर से चिंतित अपने पुत्र को देख के कि क्या हो गया निमाई को, पहले कैसा था, कितना बोलता था, बात करता था। अब निमाई से फिर वो पूछने लगी कि निमाई, आज तूने बच्चों को क्या सिखाया और आज किस किस के साथ कलह करी, जरा मुझे ये बता। तो वही माता जो पहले ऐसे बोलती कि भाई तू क्यों कलह करता है किसी के साथ, क्यों सबके साथ झगड़ा करता है, बोलते अब वो माता जान के, क्योंकि चाहती है ये वैसा ही हो जाए, वो याद दिलाने के, तो पूछती आज तूने किससे कलह कर, जो कलह होती नहीं थी पहले, महाप्रभु जो छेड़ाखानी करते थे सबसे। तो निमाई को बोलती बताओ आज क्या पढ़ाया। तो बोलते माता आज तो मैंने केवल अपने सब बच्चों को भक्ति का महत्व भी बताया और कृष्ण चरणों की भक्ति का ही बताया, और कला वगैरह तो किससे करूंगा माता, मेरे तो इतनी क्षमता नहीं है। पर जब माता का भाव समझे निमाई पंडित आज, तो बोलते हैं उनके भाव को समझ के मानो उनके भीतर अब कपिल भगवान का स्वरूप आ गया। जिस प्रकार कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को समझाया था, वही ज्ञान जो माता को कपिल भगवान ने दिया था, वही ज्ञान आज ये अपनी सच्ची माता को देने लगे। शून्य शून्य माता कृष्ण भक्तिर प्रभाव, सर्व भावे कर माता कृष्ण अनुराग। हे मैया, आप केवल कृष्ण भजन की ओर ही ध्यान दो, इस संसारिक जीवों की ओर इतना मत जाओ, इस संसारिक जीवन को इतना महत्व मत दो। मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरी पुत्र वधू, ये सब आप भाव त्याग दो। केवल अपना भाव जो है वो कृष्ण के प्रति उजागर करो। देखो, शुरू से मैं आपको समझाता हूं, जब व्यक्ति आता है गर्भवासे जत दुख जन्मे व मरने, कृष्णेर सेवक माता बिछुक न जाने। जब जीव का जन्म होता है तो वो गर्भवास से ही दुख पाना शुरू कर देता है। जब शिशु अपनी माता के गर्भ में होता है तभी उसे बड़ी पीड़ा होती है। तो दो पीड़ा बड़ी जबरदस्त शास्त्रों में बताई गई हैं, एक जो जन्म के समय होती है जब शिशु गर्भ में होता है, और एक जो मरने के समय होती है। जो मरने के समय होती है मानो कितने लाख बिच्छू एक साथ काट जाएं, उतनी पीड़ा होती है। कई लाख बिच्छू, हमें एक बिच्छू काट जाए तो हम बर्दाश्त नहीं पड़ता, और कई लाख बिच्छू काट जाएं वैसी पीड़ा हमें होती है। वैसी पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि हमारा राग इस शरीर के प्रति, संबंधियों के प्रति इतना बड़ा हुआ होता है, इतना ज्यादा होता है कि जब हमें पता लगता है कि अब ये अलग हो रहा है, तो वो जो अलग होने की पीड़ा है वो बहुत भयंकर पीड़ा है। कि अभी हमारा कोई एक संबंधी, जैसे अभी माता सच्ची यहाँ सोच रही है कि मेरा पुत्र ये कहीं अलग ना हो जाए, ये कहीं चला ना जाए, तो एक पुत्र जा रहा है तो इतनी पीड़ा हो रही है।
अब हम अगर अभी शरीर छोड़ें तो पुत्र भी नहीं, पुत्री भी नहीं, पत्नी भी नहीं, पैसा भी नहीं, घर भी नहीं, माता भी नहीं, पिता भी नहीं, संबंधी भी नहीं, सब छूट गए। तो इस प्रकार का जब भाव आएगा तो कितना कितना बड़ा विषाद हृदय में हो जाएगा। तो अपनी माता को समझाने लगे, माता ये सब राग यहाँ करने के लिए नहीं है, हमें जो ये शरीर मिला है ये केवल कृष्ण से अनुराग करने के लिए मिला है। जगतेर पिता कृष्ण जे ना भजे बाप, पितृद्रोही पातकीर जन्म जन्म ताप। हमें जो ये जन्म मिला है इसमें अगर हमने अपने परम पिता कृष्ण को नहीं पहचाना तो अत्यधिक नुकसान होगा और फिर दोबारा दोबारा हमें कहीं कहीं गर्भों में दोबारा जाना पड़ेगा। जीव की गति को समझो, वे जीव मर मर कर बारंबार गर्भवास पाता है। हम बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं, और जब मरते हैं फिर एक अलग गर्भ में, फिर गए, फिर मरे, फिर एक अलग गर्भ में, फिर मरे, फिर एक पता नहीं कितने कितने गर्भों में हमें जाना पड़ता है। और उस समय उसका शरीर एकदम अपवित्र बनकर मल से लिपटा हुआ होता है। ऐसा बताया गया कि जैसे मान लीजिए एक बोरी के अंदर मल भर दिया जाए और उस मल की बोरी में आपको डाल दिया जाए और फिर उस बोरी को उल्टा कर दिया जाए कि सिर नीचे पैर ऊपर और पूरी बोरी मल से भरी हुई और बोरी बंद। सोच सकते हो हमारी क्या हालत होगी। ऐसी हालत जीव की गर्भ में होती है और पीड़ा का यहीं अंत नहीं होता। उसके बाद माता का मन करता है, जब वो गर्भपात होता है तो माता का मन करता है कि जब उसके गर्भ में शिशु है कि मैं कुछ खट्टा खाऊं। तो जैसे ही माता गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण के साथ उनका खट्टा खाने का मन करता है और खट्टा बोलते एसिड बनता है। और अब जब वो भीतर जाता है तो वो एसिड जो अंदर शिशु है उसके शरीर में अभी पूरी स्किन आई नहीं है, त्वचा पूरी आई नहीं। तो मान लीजिए आपकी त्वचा ऊपर से थोड़ी हटा दी जाए, परख थोड़ा सा कट जाए और उसमें नमक या नींबू लगाया जाए तो कितनी चिढ़ेगी। तो बोलते पूरा शरीर उस शिशु का ऐसा होता है कि अभी उस पर वो त्वचा ऊपर की आई नहीं और उस समय माता का खट्टा खाने का मन करता है। अब जब वो खट्टा खाती है तो वो सारा तेजाब उसके पूरे शरीर पे गिरता है। तो एक तो मल की पोटली में ऊपर से उसके ऊपर वो पूरा तेजाब गिर रहा है और उस पीड़ा में जब वो होता है तो उसमें मल में भी जो हमारे भीतर छोटे छोटे कीड़े होते हैं फिर वो भी काटते हैं। आप सोचो ऐसा ऐसा नर्क लगता है कि नहीं लगता है। पहला आप मल में ही फंसे हुए हो, दूसरा आपकी त्वचा नहीं है, तीसरा उस पर तेजाब गिर रहा है और चौथा उस पर मल भी, उसके मल के कीड़े जो आपको बार बार काट रहे हैं, और पांचवा आपके भीतर उस छोटे से शिशु में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसको हटा सके। अब जब शिशु पैदा ही होता है तो हम देखते हैं कि जब पैदा हो गया तब भी उसमें ऐसा नहीं है कि वो करवट बदल सके या हाथ पैर से कुछ हिला सके। तो जब शिशु अंदर है तो उसके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि किसी कीड़े को या किसी चीज से वो हटा सके। वो केवल रोता ही रोता है, रोता ही रोता है। और ऐसी अवस्था में, ऐसे गर्भ के पिंजरे में जब वो भीतर पड़ा हुआ है जहां वो हिल डुल भी नहीं सकता, ऐसे टाइटली वो पड़ा हुआ है, उसके प्राण बचे रहे, वो केवल अपने प्रारब्ध भोगने के लिए वहां पे पड़ा होता है कि अपने अब बस प्रारब्ध भोग रहा है और कुछ कर नहीं सकता। प्राण उसके बचे रहे, बस उसके भीतर यही एक अभिलाषा थोड़ी बहुत जगती है, जब वो भी लेटर स्टेजेस में। और जब 7 माह का वो गर्भ हो जाता है, 7 महीने का वो गर्भ हो जाता है, 7 महीने तक तो ऐसा चल ही रहा है, ये सब हो रहा है। 7 महीने का जब गर्भ हो जाता है तो बोलते तब उसे थोड़ा ज्ञान होता है, और जब उसे ज्ञान होता है तब वो भगवान का स्मरण कर पाता है। वो 7 महीने का गर्भ जब अंदर हो गया, जब वो शिशु हो गया 7 महीने का, तो अब वो भगवान का स्मरण कर पा रहा है। अब उसकी बुद्धि थोड़ी विकसित होती है, और जब बुद्धि आती है तो वो भगवान का स्मरण करके भगवान से माफी मांगता है कि हे मेरे ठाकुर, हे मेरे भगवान, मुझे यहाँ से बचा लो, किसी तरीके से मुझे यहाँ से निकाल दो, मेरे पे कृपा करो। हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने अपने सगे संबंधियों के लिए बहुत सारे पाप करे, मैंने अपने पुत्र आदि के लिए, अपने परिवार के लिए कितने कितने पाप करे, पर आज देखो जिनके लिए मैंने वो पाप कर्म किए, जिनके लिए मैंने वो पाप कर्म करके जो वो कमाई लेके आया, आज वो कोई मेरे साथ नहीं है, और शायद वो मुझे जानते भी नहीं है कि मैं कौन हूं। तो मेरे को आज समझ में आया कि जो मैं जिनको अपना कहता था वो सब मिथ्या ही था, केवल आप ही मेरे अपने हो।
आप वही हो जो उस समय भी मेरे साथ थे, आप इस समय भी मेरे साथ हो। आप आज मुझे पीड़ा से निकाल सकते हो, आप तो मुझे अच्छे से जानते हो, इसलिए आप कृपा करो मुझे इस दुख से किसी तरीके से बचा लो। कहीं कहीं जगह टीका में ऐसा लिखा भागवतम में कि जीव ऐसी प्रार्थना करता है, मैं बाहर निकलूंगा तो 24 के 24 घंटे आपका भजन करूंगा, बस आप मुझे इस पीड़ा से निकाल दो। और कई लोग ऐसे कर्म करके आते हैं, इतने खराब कर्म करते हैं कि हम देखते हैं कि शिशु का गर्भपात हो गया, जैसे कि शिशु गर्भ में ही था, गर्भ में ही मर गया। तो गर्भ में ही मर गया मतलब उतनी पीड़ा ही पीड़ा बस उसके जीवन में लिखी थी, और कुछ इससे इस पीड़ा से बचना नहीं निकला था। तो गर्भ में आया, गर्भ में ही मृत्यु हो गई, फिर दूसरे गर्भ में, फिर वो पीड़ा सही, फिर तीसरे गर्भ में। तो इस प्रकार से कईयों का ऐसा हमारे कर्मों के अनुसार हमारा ऐसा जीवन बन जाता है कि केवल गर्भ में ही रहते रहते हमारी वहीं हत्या हो जाती है और वहीं फिर हम वही पीड़ा सहते रहते हैं। तो जब जीव भगवान से ऐसी प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना करते करते वो बोलता है कि भगवान मेरे पे ऐसी कृपा करो कि आपकी स्मृति, अब जब मैं यहाँ से निकलूँ तो आपकी स्मृति मेरे में हमेशा बनी रहे, मैं कभी किसी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होऊंगा, मैं केवल आपका ही नाम लूंगा और अपने इस जीवन को ऐसा सार्थक बनाऊंगा। ये प्रत्येक जीव प्रार्थना करता है, ये प्रत्येक जीव उस समय प्रार्थना करता है कि जब मैं अब बाहर निकलूंगा तो मैं ऐसा अपने जीवन का चरित्र रखूंगा कि मैं केवल आपका ही भजन करूंगा। ना यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, ना साधवो भगवत आस्पद आश्रया। मुझे जहाँ पे वैकुंठ कथा मतलब जहाँ भगवान की कथा ना होती हो, मुझे ऐसा लोक नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जगह नहीं चाहिए। ठाकुर जी ऐसी कृपा करना जहाँ आपकी कथा ना होती हो, वहाँ नहीं रहना मेरे को। जहाँ आपका भगवत आस्पद आश्रय, जहाँ आपके भागवतों का, आपके भक्तों का जहाँ आश्रय ना हो, मुझे ऐसी जगह नहीं चाहिए। मेरे को आपके भक्तों का संग भी चाहिए, मुझे आपकी कथा भी चाहिए। ना यत्र यज्ञेश मथा महोत्सवा, जहाँ पे आपके महोत्सव ना होते हो, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि हम लोग जो महोत्सव करते हैं, जहाँ पे आपकी कथा ना होती हो, जहाँ आपके भक्तों का संग ना हो, जहाँ पे आपके महोत्सव ना होते हो, सुरेश लोको अपि ना वैसा सेव्यताम। ऐसे लोकों में, ऐसे में अगर मुझे इंद्र के लोक भी मिल जाए और ये तीन चीजें नहीं मिले तो मुझे वो इंद्र का लोक भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग में भी नहीं जाना। वो ऐसी प्रार्थना करता है क्योंकि मैंने देख लिया आपका भजन न करने के बाद जीव की क्या गति होती है। तो चाहे मुझे इंद्रलोक भी अगर आप देना चाहते हो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे भक्तों का संग चाहिए, मेरे को आपकी कथा सुनने को चाहिए। और क्या चाहिए? कथा चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, और जहाँ आपके महोत्सव होते हो, सब मिलके मनाते हो, मुझे वो वातावरण चाहिए। अब आप देखो कितने भाग्यशाली हम लोग हैं कि हम लोगों को भक्तों का संग भी मिल रहा है, कथा भी मिल रही है, और महोत्सव एक से एक तरीके से बड़े बड़े महोत्सव मनाने को मिल रहा है। हम इन सब महत्व को समझ पा रहे हैं। तो ये समझने के बाद भी अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस ना समझें, अगर हम ये ना करें, तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो जानता ही नहीं है भगवत कथा क्या होती है, जो जानता ही नहीं है भगवत भक्त क्या होते हैं, वो तो दुर्भाग्यशाली है ही है। पर जो जान के भी उसके महत्व को नहीं समझ रहा, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता कि सब कुछ बता दिया। और आज जो हम ये समझ पा रहे हैं कि गर्भ में जीव की क्या अवस्था होती है, ये भी एक परम भाग्य की बात है। कौन जान सकता है? कोई मेडिकल साइंस आपको ले जा सकती है जो आपको ये बता दे कि जब आप गर्भ में थे, व्हेन यू वर इन द वूम्ब ऑफ योर मदर, तब आपकी क्या कॉन्शियसनेस थी? ये कोई बता सकती है मेडिकल साइंस? केवल हमारे शास्त्र बता सकते हैं। एंड वाई दे आर करेक्ट? बिकॉज कपिल भगवान ने जो जो बताया है कि पहले माह में गर्भ इस प्रकार का होता है, दूसरे माह में इस प्रकार का होता है, तीसरे महीने में गर्भ की ये अवस्था होती है, आज जो मेडिकल साइंस ने बोला है वो बिल्कुल वही है जो कपिल भगवान ने बताया था। तो उन्होंने इस प्रकार से अपनी माता को बोला कि आप ऐसी कृपा करो मेरे पे भी, और आप ऐसी कृपा करो अपने पे भी कि आपके अंदर हमेशा भगवत स्मृति बनी रहे। हमारा ये जन्म हमें, हालांकि वो भी यशोदा माता का ही अवतार है, पर क्योंकि पुत्र मोह में है और क्योंकि ये भी भक्तावेश में आया और योग माया ने उन्हें भी भुला दिया है, तो लीला के माध्यम से महाप्रभु अब अपनी माता को समझा रहे हैं कि माता आप दुखी ना हो,
आप केवल कृष्ण भक्ति करो। और बोलते जब माता भी उनकी ये बातें सुन रही थी तो सुनते 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 अंदर माता के अंदर भी बड़ा हर्ष उत्पन्न हुआ कि हाँ, कृष्ण भक्ति ही तो करनी है, हमारा कृष्ण से क्या संबंध है और ये सब मिथ्या है। अब हमारे अंदर भी ऐसा होता है ना कि जब हम सुनते हैं तो उस सुनने के समय हमारे अंदर तो ये सब भाव आते हैं कि हाँ, ये सब टेम्पररी वर्ल्ड है, ये स्थायी नहीं है, ये सब इस प्रकार का है, ये दुखालयम है, ये सब हमारे भीतर आते हैं। पर थोड़े समय के बाद हम लोग फिर से वो भूल जाते हैं। तो ऐसे ही महाप्रभु ने आगे बताया माता को कि जैसे ही फिर वो बालक का जन्म होता है और जन्म लेते ही उसका कुसंग हो जाता है। कुसंग कैसे कि अब सारे उसको बोलते हैं बेटा ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, ये तेरा भाई है, ये बहन है, मम्मा बोलो, पापा बोलो, लेकिन कोई उसको ये नहीं बताता कि ये ठाकुर जी हैं, ये तेरा उनसे संबंध है। क्यों तुझे ये मनुष्य जीवन मिला है, क्यों तू आया है मनुष्य योनि में, कितना दुर्लभ है ये मनुष्य योनि, कितनी योनियों को पार करके तुझे ये मनुष्य योनि मिली, ये कोई नहीं बताता। तो बोलते धीरे 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 वो जो अपनी प्रार्थनाएं उसने गर्भ में करी थी, उस कुसंग के कारण, माया के स्पर्श के कारण धीरे 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 वो सारी प्रार्थनाएं भूल जाता है और फिर दोबारा उसी पाप कर्म में प्रवृत्त होता है जिस पाप कर्म के कारण उसको ये गर्भ मिला था। पर उन्होंने बोला माता, जो कृष्ण भक्त है, क्योंकि हमारा मन बदलता नहीं है, जो कृष्ण भक्त है उसकी भक्ति का कभी नाश नहीं होता, इसलिए उसने पूर्व जन्म में जो भक्ति करी है, चाहे यहाँ पे अभी कोई उसे समझाने वाला हो या नहीं हो, पर उसका नेचुरल इंक्लिनेशन उस टुवर्ड्स भक्ति होता ही होता है। उसका मन भक्ति की ओर अग्रसर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में भक्ति कर रखी है। इस जन्म में आप ये जो भक्ति कर रहे हो, ये जो सुन रहे हो, ये जो समझ रहे हो, ये एक क्षण भी इसका वेस्ट नहीं जाएगा। एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। गलती से भी आपके मुंह से राम निकल गया, वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो रहेगा आपके साथ और वही एक दिन आपको भक्ति की ओर लेके जाएगा। जब आप सब भूल जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगी, आपका अगला जन्म भी हो गया, तब भी। यहाँ तो हमने भागवतम में कितने ऐसे उदाहरण देखे हैं, जैसे भरत ऋषि का, भरत महाराज का, कि वो हिरन बन गए तो हिरन के देह में भी उनको वो स्मृति है कि मैं भक्त था। समझ गए? तो इस प्रकार से जिसकी जितनी प्रगाढ़ भक्ति होगी वो अगले देह में उतनी प्रगाढ़ उसको वापस वैसे ही मिल जाएगी जैसे आपकी संपत्ति रिजर्व थी। तो अगर किसी की बहुत प्रगाढ़ है और किसी कारण से उसे पशु योनि मिली, जैसे भरत महाराज का हमने देखा, तो पशु योनि में भी उसको याद रहेगा। भक्तमाल में ऐसे कई उदाहरण भी आते हैं ना कि कुत्ते की योनि में भी था, तब भी एकादशी व्रत करता था। तो किसी कारण से एक योनि उसको कुत्ते की मिली, अगले जन्म में फिर भक्त बनेगा और फिर सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि कितनी प्रगाढ़ता है उसके भजन में, कितनी उसके मन में मन प्रगाढ़ है कि पशु योनि में जाने के बाद भी उसे सब ध्यान है। तो इसीलिए जो हमारा ये मन है, इसे सब पता है। ये हम मन से सब, हमारा मन में कुछ भी हटने वाला नहीं है। अगर आज हम मन से भजन कर रहे हैं तो जो हमारे मन में भजन चल रहा है वो भजन स्टोर्ड है, वो कहीं वेस्ट नहीं होगा। किसी भी आप अपराध भी करोगे तो वो ढक लिया जाएगा। कहीं कहीं जन्म हो सकता है आपके अपराध करने से वो ढक लिया जाए, समझ गए, लेकिन वो नाश नहीं होगा। नामे भक्ता प्रणेशति, भक्ति का कभी नाश नहीं होता। जो आपने किया वो रहेगा और वही अगले जन्म में आपको फिर वही भक्ति में अग्रसर करके लेके जाए। आप नहीं जानते हो, अभी हम नहीं जानते हम पीछे क्या थे, ये हमें नहीं पता, पर भगवान देख रहे हैं और उन्होंने, और हमारा मन जो है उसके अंदर वो संस्कार वैसे ही स्टोर्ड है और वही भक्ति जो हमने पीछे जहाँ छोड़ी थी वहीं से भक्ति में और अग्रसर हो गए। तो इसीलिए महाप्रभु ने अपनी माता को, माता के रूप में या माता के माध्यम से हम सबको समझाया कि जैसे भक्ति कर रहे हो उसमें और अग्रसर हो, और अग्रसर हो, और तेजी से भजन करो, बहुत तेजी से भजन करो, क्योंकि केवल भजन ही काम आने वाला है। ये सब चीज़ें बाकी तो शरीर के साथ खत्म हो जाएंगी। तो जब ऐसा हुआ तो माता बोलते अब उतनी थोड़ी हर्षित हुई जब उन्होंने ये सुना। अब माता की चिंता हटी। जब ऐसा होता है ना, पहले ऐसे लगने लगा था कि क्या ये पागल तो नहीं हो गया, ये क्या हो गया निमाई को, किस तरीके की हरकत करता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी बैठता है, कोथा कृष्ण कोथा। अब समझ में आने लगा, अच्छा इसलिए ये कृष्ण कृष्ण अब करने लगा है, अच्छा कृष्ण भक्ति ही करनी चाहिए, अच्छा मनुष्य जिन्हें हाँ इसीलिए तो मिला है, हाँ यही तो प्रयोजन है हमारे मनुष्य जन्म का, तो ठीक ही तो कर रहा है अगर ये भजन कर रहा है तो। समझ गए? अब वो चिंता हटी।
अब माता को भी सब सही लगने लगा कि हाँ जो ये कर रहा है ठीक कर रहा है, हमारे को भजन की ओर ही अग्रसर होना चाहिए। अगले दिन महाप्रभु सोए, अगले दिन उठे, फिर बालकों को पढ़ाने गए। अब जब विद्यार्थी को पढ़ाने गए फिर वही दशा, फिर वही दशा, फिर वही कंपन, फिर वही कृष्ण के बारे में पुकारते। आज महाप्रभु ने किताबें बंद कर दी और बोला भाई अब तुम जाओ किसी और से पढ़ लो, अब मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। विद्यार्थियों ने पूछा क्यों महाराज ऐसी बात क्यों करते हो, हमें आप ही पढ़ाओगे, आपके अलावा हमें कोई पढ़ा नहीं सकता। बोले नहीं मैं अब नहीं पढ़ा पाऊंगा। वो पोथी बंद करके बोलते ये तुम ले जाओ और जाके गंगा में डाल दो, और आज से समझो ये विद्यालय बंद, भाई मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। अरे नहीं 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 नहीं, आप ऐसी क्यों बात करते हो, आप चलो गंगादास जी के पास चलो, गंगादास जी के पास चलो। अब विद्यार्थियों को लगा भाई गंगादास जी के पास लेके जाओ, उन्होंने ही पहले समझाया था तो फिर ये पढ़ाना शुरू हुए थे, और उनके पढ़ाने के बाद भी नहीं पढ़ा पाए। तो महाप्रभु गंगादास जी के पास गए, उनके साथ बच्चों के निवेदन पे चलो 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 किसी बहाने से लेके गए। जैसे ही गए गंगादास जी के चरण पकड़ लिए, हे गुरुदेव आप कुछ भी कहो लेकिन अब मेरे से पढ़ाया नहीं जाता, अब मुझे कुछ स्मृति नहीं है मैंने क्या पढ़ा था, आपने मुझे क्या पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ा था, अब वो मुझे कुछ ध्यान नहीं आता, कोई व्याकरण कोई तत्व इस प्रकार के मुझे। फिर विनम्रता से महाप्रभु बोले मुझे ये सब समझ में नहीं आता। बोले अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो पोथी खोल के पढ़ाओ। किसी भी टीचर को हम लोग ये बोलते हैं ना, अगर तुम्हें याद नहीं है कोई बात नहीं, बुक खोल के पढ़ा दो, जो जो उसमें लिखा है वो पढ़ाओ। बोले मैं क्या करूं, जब मैं खोलता हूं तो उसमें जो काले रंग के अक्षर लिखे हैं ना गुरुजी, वो काले रंग को देख के भी मुझे काला कृष्ण याद आ जाता है। मैं कुछ भी करता हूं मुझे कृष्ण याद आता है, कृष्ण के समय मुझे कृष्ण के अलावा मुझे कोई याद ही नहीं रहता, अब मुझसे नहीं पढ़ाया जाएगा, बोल के निकल गए। अब यहाँ पे बड़ी लंबी विवेचना हुई कि वो तो महाप्रभु के गुरु थे, तो महाप्रभु ने अपने जो गुरु थे उनके लिए ऐसा क्यों किया कि अपने गुरु को बोला कि आप जो कह रहे हो वो मुझसे नहीं होगा। तो इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी बताया और आगे संतों ने भी उसको और विवेचना करके समझाया कि देखो गुरु तो उनके ईश्वरपुरी हैं, इसीलिए दीक्षा गुरु तो उनके ईश्वरपुरी हैं, ये तो उनके अध्यापक थे, और क्योंकि अध्यापक को गुरु बोला जाता है तो उस रूप में ये गंगादास जी को गुरु मानते थे। पर भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें बताया कस्तम स्वयं तद अभिज्ञो विपश्चिद अविद्यम अंतरे वर्तमानम, यानी कि जो कस्तम स्वयं तद अभिज्ञो विपश्चिद, जो अभिज्ञ है, जो ज्ञानी है, जो सब कुछ जानने वाला है, अविद्यम अंतरे वर्तमानम, जब वो किसी को ये देखे कि भाई उसके अंदर अविद्या भरी हुई है, दृष्टवा पुनस्तम सग्रह कुबुद्धिम, अगर वो किसी कुबुद्धि को देखे, कौन देखे, तद अभिज्ञो, जो सब कुछ जानता है, जो ज्ञानी है, जब वो ऐसे व्यक्ति को देखे जो कुबुद्धि है, प्रयोजयेत उपतगामम, जो उपतगाम में लगा हुआ मतलब जो गलत रास्ते पे चल रहा है, यथा अंधम, जो अंधा है, अगर ऐसे किसी व्यक्ति को कोई आंख वाला देखे तो वो क्यों ना बचाएगा उसे। अगर कोई कृपालु व्यक्ति होगा, ज्ञानी व्यक्ति होगा, और वो किसी कुबुद्धि को देखेगा, उपतगामी को देखेगा जो गलत रास्ते पे चल रहा है, अगर कोई आंख वाला किसी अंधे को देखेगा तो वो उसे क्यों नहीं बचाएगा, उसे बचाना ही चाहिए। और इसी के अगले श्लोक में 5वें स्कंद का ये है, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक है, और अगला जो 18वां श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले में बताया गुरु गुरु न सत्स्यात, ये आपने भी कई बार सुना होगा इस श्लोक को, गुरु न सत्स्यात, स्वजन न सत्स्यात, पिता न सत्स्यात, जननी न सत्स्यात। इसका अर्थ है गुरु को गुरु बनने का, कहलाने का अधिकार नहीं है, गुरु न सत्स्यात, स्वजनों न सत्स्यात, स्वजन यानी बंधु, उन स्वजनों को बंधु कहलाने का अधिकार नहीं है, पिता न सत्स्यात, पिता को पिता होने का अधिकार नहीं है, माता न जननी न सत्स्यात, माता को माता होने का अधिकार नहीं है, देवम न तत्स्यान न पतिश्च स्यान, पति को भी गुरु बताया गया है, पति को भी पति कहलाने का अधिकार नहीं है, देवों को भी, जो देव हैं, जो देवता लोग हैं, उनको भी अधिकार नहीं है। कि अब कब नहीं है, यदि न मोचयेद या समुपेत मृत्युम,
जब आप अपने डिपेंडेंट की जन्म मृत्यु से उसकी रक्षा नहीं कर सकते, अगर आप उसको जन्म मृत्यु के फेरे से नहीं निकाल सकते, अगर आप उसको भक्ति प्रदान नहीं कर सकते, तो आपको गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप उसको जन्म मृत्यु से नहीं निकाल सकते तो आपको माता बनना ही नहीं चाहिए, आपको बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहिए, आपको पिता बनना ही नहीं चाहिए। अगर आप अपने डिपेंडेंट को नहीं निकाल सकते, आपको देवताओं के माफिक आहुति लेनी ही नहीं चाहिए, देवताओं को भी, अगर वो अपने जो उनको आहुति दे रहे हैं उनको भजन ना दे पाए। मान लीजिए आपने देवताओं का भजन किया और देवताओं ने आपकी मनोवांछित जो वस्तु थी वो आपको दे दी, आपकी इंद्रिय तृप्ति करा दी, पर यह ध्यान नहीं रखा कि आपका भजन आगे बढ़े या ना बढ़े, तो बोलते ऐसे देवताओं को भी प्रणाम, उन्हें देवता भी नहीं होना चाहिए। जो इंद्र तृप्ति की वस्तु दे रहे हैं और उसकी जन्म मृत्यु का फेरा हट जाए, इसका ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे पति को पति कहलाने का अधिकारी नहीं है जो अपनी पत्नी को जन्म मृत्यु के चक्कर से ना बचाए। तो इसीलिए जिन जिन को गुरु कहा गया है उनकी ये ड्यूटी है। अगर हम गुरु हैं, अगर हम पति हैं, पिता हैं, माता हैं, तो जो हमारे डिपेंडेंट है यदि उनको हम भजन ना दे पाए तो अधिकार नहीं है हमारा माता पिता या गुरु कहलाने का। तो इसी प्रकार से जो उनके दीक्षा गुरु थे वो तो ईश्वरपुरी थे। दीक्षा गुरु कौन है? जो हमें एक परिवार दे के, हमारा कल्याण करके, हमें हरि नाम दे के हमारे परमात्मा के साथ संबंध स्थापित कर देते हैं। गुरु सेतु है जिन्होंने आपके परमात्मा से, आपके भगवान से, आपके स्वरूप से आपका लिंक जोड़ दिया। गुरु हैं जो आपका भगवत लोक का द्वार आपके लिए खोलेंगे, और केवल यहीं नहीं, वहां भी सदा आपके साथ रहेंगे। गुरु मंजरी के स्वरूप में, गुरु सखी के स्वरूप में, या जो भी जिस भी भाव में है उस भाव में गुरु सदा उसके साथ रहेंगे। तो बहुत बड़ा रोल है दीक्षा गुरु का हमारे जीवन में। इसीलिए बोला कि भगवान ही गुरु बन के आते हैं। जो दीक्षा गुरु हैं वो भगवान ही है, वो भगवान से अलग नहीं है, वो स्वयं भगवान ही है। क्योंकि भगवान के साथ ही वो गोलोक में हमें वहां मिलेंगे, वो ही हमारे लिए रास्ता खोलेंगे, वो ही हमारी राधा रानी से भेंट कराएंगे, वो ही बताएंगे कि हाँ ये है। तो गुरु ने ही हमें राधा रानी के बारे में बताया, गुरु ही हमें राधा रानी के बारे में मिलाएंगे, राधा रानी से मिलाएंगे। ये दीक्षा गुरु हैं। और इसके बाद जो आपकी सहायता करे, आपके दीक्षा गुरु के वचनों को आपको समझाने में, जो आपके दीक्षा गुरु ने जो आपको समझाना चाहा उसको और सिंप्लीफाई करके आपको बताए, उसको बोलते हैं शिक्षा गुरु। जो दीक्षा गुरु के पथ पे ही चल रहा है, जो वो देना चाहते थे वो आप अगर ठीक से नहीं समझ रहे तो आपकी छोटी छोटी जरूरतों को देख के, आपकी छोटी छोटी मानसिकताओं को करेक्ट करके आपको आपके दीक्षा गुरु के साथ जोड़ दे, वो होते हैं शिक्षा गुरु। और फिर हम जो ये बोलते हैं अध्यापक भी जो हमारे अध्यापक हैं वो भी हमारे गुरु हैं। वो किस रूप में गुरु हैं कि उन्होंने हमें जो शिक्षा दी, जैसे अभी महाप्रभु ने बताया कि जितना हमने पढ़ा लिखा इन सब का उपयोग तभी होगा, सदुपयोग तभी होगा जब हम इसको शास्त्र अध्ययन में लगाएंगे। कि हम अब जो पढ़े लिखे हैं आज उसी के कारण जो हमारी मैडम ने, सर ने हमें समझाया वो हमारे गुरु हैं। क्योंकि उन्हीं के समझाने के कारण, उन्हीं के पढ़ाने के कारण तो आज हम शास्त्र समझ पा रहे हैं, आज हम व्याकरण संस्कृत सब समझ किस लिए पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाया। तो ये उसका सदुपयोग है। अगर वही अध्यापक ये बोले कि आपको शास्त्र नहीं पढ़ने, आपको भजन नहीं करना, ये भक्ति का इतना आडंबर मत करो, ये बस जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़ाओ, तो फिर गुरु न सस्यात, फिर वो गुरु कहलाने। हालांकि हमें एक शिष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब ये मेरा गुरु नहीं है, पर शिष्य के लिए, गुरु के लिए तो ये आज्ञा है कि फिर आप गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं हो, जो अध्यापक ये ना समझाएं। पर शिष्य के लिए क्या है कि वो उनको प्रणाम करे कि ठीक है गुरुदेव, आपने जो मुझे पढ़ाया मैं उसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा, पर जिस प्रकार महाप्रभु ने किया पर अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं आगे पढ़ा नहीं पाऊंगा, पर आपका सदा ऋणी रहूंगा कि आपने मुझे ये पढ़ाया। इस प्रकार से थोड़ा सा डिस्टेंस बना ले। अब जो माता पिता भजन नहीं करने दे रहे, भजन के विरोधी हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनके विरोधी बन जाएं, कोई विरोधाभास नहीं है। वो माता तो हैं, वो पिता तो हैं, उन्होंने हमें जो ये शरीर दिया है उसी शरीर से आज हम भजन कर पा रहे हैं। अगर भजन में सहयोगी नहीं भी हैं,
नहीं भी हैं तो भी शरीर तो उन्होंने ही दिया है जिस शरीर से आप भजन कर पा रहे हो, तो उसका आभार हमेशा रहेगा। पर अगर हाँ उनकी बात अब नहीं मान पा रहे हैं, कुछ बातें कि वो कहीं भजन छोड़ दो, ये बात हम नहीं मान पा रहे हैं, तो उसका पाप नहीं लगेगा। पर उसके लिए आप उनका आभार प्रकट करना छोड़ दो, ये गलत है। क्योंकि जो शरीर दिया, जो अध्यापक ने शिक्षा दी, उसका आभार हमेशा रहेगा। तो इसीलिए गलत बात नहीं, बदतमीजी करके आना या गलत तरीके से बोलना या ये कह देना कि देखो लिखो है गुरु न सस्यात माता न सस्यात पिता न सस्यात, आप मेरे पिता नहीं हो, आप मेरी माता नहीं हो क्योंकि आपने मुझे भक्ति नहीं दी, ये तो अपराध हो जाएगा। ये तो अपराध हो जाएगा। उन्होंने आपको जो शरीर आपके भजन में उपयोगी बना वो तो दे ही दिया है, तो उस कारण से वो आपके एक प्रकार से गुरु तो हैं ही है। मगर अगर भजन नहीं करने दे रहे तो थोड़ा नमस्कार करके कि अभी मेरे से इतना ही होगा, बड़ी विनम्रता से कि इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे होगा नहीं, और भजन में लगे। तो इसीलिए दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और अध्यापक, माता पिता और पति, इनको भी गुरु माना गया। और इनको गुरु मान के, क्योंकि इन्होंने ही हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, चाहे हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, मगर ये अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने हमें विद्या दे ही दी है, उन्होंने हमें शरीर दे ही दिया है। पति ने हमें ऐसा वातावरण दिया ही है कि जिससे आज मैं भजन कर पा रहा हूँ, अगर कर पा रहा हूँ तो इसलिए उनको गुरु मान के हम अपने भजन में लगे। हमारा कर्तव्य यही है कि हम उन्हें गुरु मान के भजन करें और अच्छे से अच्छा भजन करें। यही महाप्रभु ने अपने शिष्यों को समझाया, यही महाप्रभु ने अपने आचरण से दिखाया। कभी महाप्रभु ने किसी अध्यापक को, किसी को या माता को, पिता को कहीं ये नहीं कहा कि क्या कर रहा हूँ, भक्ति तो कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ऐसे नहीं है। अपनी माता को भी समझा के, अपने अध्यापक को भी समझा के, अब महाप्रभु ने आज हाथ जोड़ दिए कि अब मैं पढ़ा तो पाऊंगा नहीं। और जो उनकी पोथी थी, बोलते आज अब गंगा स्नान के लिए महाप्रभु गए और गंगा में ही प्रवाह कर दी, भैया ये रही मेरी किताबें, आज से आपका विद्यालय बंद, अब कल से ना मैं विद्यालय में आऊँगा ना मैं पढ़ाऊँगा, आप जाओ और आप जाओ किसी और से पढ़ो, आपको पढ़ना चाहिए। पर हाँ ये ध्यान रखना, ये सारी पढ़ाई केवल इसलिए कि आप कृष्ण भक्ति कर सको। सारे शिष्य महाप्रभु के पैर पड़ गए, ऐसे तो आपको छोड़ेंगे नहीं प्रभु, ऐसे तो आपको नहीं छोड़ेंगे। आप बताओ क्या करना है, आप बताओ। अच्छा हमें एक आखिरी आदेश तो दे दो, अरे विद्यालय बंद करने से पहले एक दिन तो आके हमें आखिरी आदेश तो दे दो कि अब हमें करना क्या है। अब अगले दिन महाप्रभु ने बोला कि ठीक है कल आना, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो कल हम लोग फिर अब इसकी चर्चा करेंगे कि क्या आखिरी आदेश महाप्रभु ने उन्हें दिया।